Hello friends, welcome to my YouTube channel Divine Studies. I am Pawan Kumar Sharma and I am going to discuss projectile motion. So friends, first let us discuss that what is the history behind projectile motion. Actually जो projectile motion का concept है ये हमें सबसे पहले बताया गैलीलियो ने और उन्होंने projectile motion को explain करने के लिए सबसे पहले उन्होंने जो experiment करके देखा वो ये था कि उन्होंने एक टेबल लिया और एक टेबल के कॉर्नर से उन्होंने कुछ बॉल्स को डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज़ के साथ उन्होंने थ्रो किया। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक बॉल को विद इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इसका मतलब फ्री फॉल, उन्होंने छोड़ दिया यहाँ से। तो उन्होंने देखा कि ये बॉल सीधी नीचे जाके टकराती है सेम जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन या जहाँ से थ्रो किया गया था सेम उसी पॉइंट के जस्ट नीचे ग्राउंड को ये बॉल टच करती है। सेकेंडली उन्होंने एक दूसरी बॉल ली जिसको उन्होंने इनिशियली कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड की, तो उन्होंने देखा कि ये बॉल मोशन अंडर ग्रेविटी की वजह से नीचे तो आ ही रही है, सिमिलरली इसने कुछ डिस्टेंस भी यहाँ पर ट्रेवल किया है। फिर उन्होंने एक और बॉल ली और उसका वेलोसिटी उन्होंने और इंक्रीज किया, तो उन्होंने देखा कि बॉल और आगे जाके ग्राउंड को टच करती है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देख सकते हैं कि जो बॉल्स है उनके दो तरह के मोशन है, वर्टिकल मोशन एज वेल एज हॉरिजॉन्टल मोशन। मतलब वर्टिकल मोशन ये कुछ हाइट ट्रेवल कर रही है दोनों बॉल्स, और हॉरिजॉन्टल मोशन में ये कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रही है। इसका मतलब ये जो मोशन है इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशंस अलोंग स्ट्रेट लाइन, मतलब इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 1D मोशंस, मतलब टू 1D मोशंस का ये कॉम्बिनेशन है। एक मोशन है एक्स एक्सिस के अलोंग, दूसरा है वाई एक्सिस के अलोंग। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ये मोशन इन प्लेन है, क्योंकि दो एक्सिस मिलकर एक प्लेन बनाती है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन हमेशा एक प्लेन में कंप्लीट होता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये प्रोजेक्टाइल की स्टडी करने के ड्यूरेशन में हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ी हुई हैं, जैसा कि मैं आपको बता दूं, और आपको चाहिए तो इनका डेरिवेशन भी मैं आपको एक दूसरे वीडियो में करके बताऊंगा। अभी हम सीधे रिजल्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज हमारा जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहा हूँ, यहाँ से यू इनिशियल वेलोसिटी से किसी भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में अगर प्रोजेक्ट करता हूँ या थ्रो करता हूँ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, तो आप सब जानते हैं कि इसको ऊपर जाने में जो टाइम लगता है दैट इज T1 इज इक्वल टू यू बाई जी, और उतना ही टाइम इसको वापस आने में लगता है। और उसका अगर हम डेरिवेशन करते हैं, फॉर्मूला हमारे पास डेराइव वो क्या आता है कि टू इज इक्वल टू यू बाई जी। इट मीन्स ऊपर जाने में जितना टाइम लगता है वापस नीचे आने में भी उतना ही टाइम लगता है। और अगर हम टोटल मोशन की बात कर लें जो कि इस पार्टिकल को लग रहा है वापस ग्राउंड पर आने में, यानी ग्राउंड से ग्राउंड तक वापस आने में, इसको जो टोटल टाइम लगता है दोस्तों वो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो वो आता है हमारे पास 2u/g। ये वर्टिकली अपवर्ड मोशन है। इनकी हमें रिक्वायरमेंट होगी इस वीडियो में, इसलिए मैंने ये पहले यहाँ पर लिख दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का एनालिसिस। तो एनालिसिस पार्ट में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन में एक पार्टिकल मैंने लिया जिसको बोला जाएगा प्रोजेक्टाइल, और जो पार्टिकल का मोशन होगा दैट इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इस पार्टिकल को मैंने पॉइंट ए से प्रोजेक्ट किया, तो ये पॉइंट ए जो होगा विल बी नोन एज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ओके फ्रेंड्स, और ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन का मैंने इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से मैंने प्रोजेक्टाइल को एयर में प्रोजेक्ट किया, वो है मेरे पास u, और मैंने इस पार्टिकल को एक्स एक्सिस से या हॉरिजॉन्टल एक्सिस से थीटा एंगल बनाते हुए एयर में थ्रो किया है। ओके अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू 1D मोशंस, एक एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन, दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग मोशन। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हमें u वेलोसिटी के दो कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग। तो x के अलोंग जो कंपोनेंट होगा u x इज इक्वल टू u cos थीटा होगा, और y के अलोंग जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी u sin थीटा। ओके फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि u cos थीटा, u sin थीटा, इनका क्या रोल है इस मोशन के अंदर। तो देखिए, जो भी x एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस हमारा पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल ट्रैवल करेगा उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा u cos थीटा जो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी है, और वर्टिकल में जो ये हाइट ट्रेवल करेगा हमारा पार्टिकल, वर्टिकल में जितनी हाइट तक जाएगा उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा u sin थीटा। ओके, और भी कुछ चीज़ें हमें जो ज़रूरत पड़ेगी वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स एक्सिस के अलोंग जो इनिशियल कंपोनेंट्स हमारे पास अवेलेबल है दैट आर यू एक्स, एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है यू एक्स इज इक्वल टू यू cos थीटा। और एक्सीलरेशन की अगर हम बात करते हैं एक्स एक्सिस में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि दोस्तों एक्स एक्सिस में कोई भी फोर्स नहीं है, अगर फोर्स नहीं होगा तो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो एक्सीलरेशन भी नहीं होगा, दैट्स व्हाई एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है। लेट अस नेक्स्ट डिस्कस अबाउट वाई एक्सिस, मोशन अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में अगर देखा जाए तो इनिशियल वेलोसिटी जो वाई एक्सिस में है दैट इज यू साइन थीटा, एंड एक्सीलरेशन की अगर हम बात करें वाई एक्सिस के अलोंग, तो जैसा कि आप जानते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर की तरफ जाता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ की वजह से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है, और उसकी वजह से जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब इस पार्टिकल का जो मोशन है थ्रू आउट द मोशन हर पॉइंट पर एक वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सीलरेशन एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन जिसकी वैल्यू हम सब जानते हैं जी, वो लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब वाई एक्सिस में जो एक्सीलरेशन है वो है जी, और माइनस इसलिए लिया है क्योंकि मैंने देखो यहाँ पर डिफाइन कर दिया ऑलरेडी कि मेरा जो एनालिसिस थ्रू आउट द डेरिवेशन पार्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट्स होंगे उनको मैं पॉजिटिव लूंगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट्स होंगे उन सबको मैं लूंगा नेगेटिव, और एक्स एक्सिस के अलोंग राइटवर्ड डायरेक्शन में या राइट डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट जो भी चीज़ें एक्सेलरेशन होंगी वो मैं सब पॉजिटिव लेने वाला हूँ, और लेफ्ट डायरेक्शन में नेगेटिव लेंगे। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर माइनस जी यूज़ किया है क्योंकि जी जो है उसका डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट इसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इसका मोशन होगा, लेकिन और आप उसको प्रोजेक्शन के थ्रू समझ सकते हैं। दोस्तों अगर इधर से मैं अगर कोई लाइट फोकस करता हूँ इधर से, और जो पार्टिकल ऐसे ट्रेवल करते हुए जा रहा है, ऐसे पार्टिकल इस पाथ के थ्रू ट्रेवल करते हुए जा रहा है, तो उसका जो इमेज होगा वो बनेगा यहाँ पर। अगर मैं उसका फ्रंट व्यू लेता हूँ तो इमेज बनेगा उस पार्टिकल का हर पॉइंट पर इस तरीके से, ऐसे उसका प्रोजेक्शन आएगा। तो उस समय दिखेगा कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलोंग एक्स एक्सिस ट्रेवल कर रहा। ठीक है, फिर हम उसका फ्रंट व्यू लेते हैं। तो फ्रंट व्यू जब आप इधर से लाइट प्रोजेक्ट करेंगे उस पार्टिकल के ऊपर, और ये जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन है या वर्टिकल डायरेक्शन है इसके ऊपर आप स्क्रीन लगा के और यहाँ पे अगर प्रोजेक्शन लेंगे तो जब भी पार्टिकल अलग अलग जगह पे होगा तो उसका प्रोजेक्शन इधर आपको मिलेगा, इस तरीके से प्रोजेक्शन मिलेगा अलग अलग पॉइंट्स पर। तो आपको लगेगा कि जो पार्टिकल है या प्रोजेक्टाइल है उसका मोशन इस तरीके से वाई एक्सिस के अलोंग है, और जब प्रोजेक्शन यहाँ लेंगे तो आपको लगेगा कि इधर है। इसका मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। तो दोस्तों टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट जब प्रोजेक्टाइल को हमने ए पॉइंट से प्रोजेक्ट किया और अगेन वो वापस ग्राउंड को टच कर रहा है बी पॉइंट पर, तो फ्रॉम ए टू बी जाने में वो एयर में कितनी देर रहा या फिर वापस ग्राउंड को कितनी देर बाद वो टच करता है, दैट टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसको कैसे फाइंड आउट किया जाए? तो दोस्तों यहाँ पर अगर ध्यान से हम देखें बी पॉइंट पर, तो बी पॉइंट पर जब पार्टिकल टच करेगा ग्राउंड को, अब यहाँ पर देखिए जब दो एक्सिस के अलोंग मोशन है तो इसका एनालिसिस भी वैसे ही होगा। हम एक बार में एक ही एक्सिस के अलोंग इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के और इसका जो भी एनालिसिस होगा, जो भी वेरिएबल हमें फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए दोस्तों अभी मैं वाई एक्सिस के अलोंग इसका मोशन कंसीडर करने वाला हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करने के लिए। अगर आप देखें कि बी पॉइंट पर जब ये ग्राउंड को वापस टच करेगा तो बी पॉइंट पर वर्टिकल डायरेक्शन में इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, वाई बी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ग्राउंड को टच कर चुका है तो ग्राउंड से इसका हाइट जीरो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेकंड इक्वेशन यूज करूँ एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो उस इक्वेशन से देखा जाए वाई बी जीरो हो गया, तो एस की वैल्यू या वाई बी जो है वो जीरो हो गया यहाँ पर। देन जो इनिशियल वेलोसिटी है, हम कौन सा मोशन कंसीडर कर रहे हैं? मोशन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो इनिशियल वेलोसिटी जो हमारी होगी यू, वो ए पॉइंट पर होगी जो उस टाइम रही होगी एट टी इज इक्वल टू जीरो, ये टी इज इक्वल टू जीरो और ये पॉइंट एट टी इज इक्वल टू कैपिटल टी। ठीक है दोस्तों, तो क्लियरली मुझे यहाँ से मैं डायग्राम से देख सकता हूँ कि यू ए वाई या ए पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी एट टी जीरो जो थी वो यू साइन थीटा थी। ठीक है, तो ये वैल्यूज मैंने यहाँ रख दी है, यू साइन थीटा जो टोटल टाइम यहाँ पर बी पॉइंट पर आ रहा है वो
कैपिटल टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस क्यों आया? क्योंकि ए वाई की वैल्यू जो है वो क्या है, वो माइनस जी है यहाँ से। तो ये जब वैल्यूज हमने यहाँ पर रख दी, देन इसको सिंप्लीफाई किया तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आती है हमारे पास t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। इसको हम t इज इक्वल टू 2u बाई जी भी लिख सकते हैं, क्योंकि u साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, uy। दैट्स व्हाई टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी इक्वल टू 2u बाई जी। अब ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, उसके पीछे एक रीजन है, और वो ये कि देखिए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन जब हमने मोशन अंडर ग्रेविटी वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन टोटल टाइम जो निकाला था वो 2u बाई जी आया था। तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी थी u, तो यह आया था 2u बाई जी। सिमिलरली यहाँ पर अगर देखो तो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है u साइन थीटा, तो यहाँ आना चाहिए 2u साइन थीटा बाई जी या 2u y बाई जी। अगर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का ये डेरिवेशन और ये आपको समझ में आता है तो आपको इससे रिलेट करने में कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, और दोनों चीज़ आप बहुत ही आसानी से इजीली याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। कहने का मतलब जब प्रोजेक्टाइल को हमने यहाँ पे t0 पे प्रोजेक्ट किया और जो मैक्सिमम हाइट है उसकी c पॉइंट, क्योंकि प्रोजेक्टाइल c पॉइंट से और ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। तो यहाँ से a से c तक जाने में इसको कितना टाइम लगता है, तो देखिए दोस्तों बहुत ही आसान है इसको फाइंड आउट करना। अगर हम कंसीडर करें एट पॉइंट c वी वाई इज इक्वल टू 0, कहने का मतलब c पॉइंट पर जो वेलोसिटी है, a पॉइंट पे वेलोसिटी थी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में u साइन थीटा, तो मोशन अंडर ग्रेविटी की वजह से या g जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सीलरेशन है उसकी वजह से ये u साइन थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी। कम होते होते फाइनली ये वर्टिकली अपवर्ड वेलोसिटी जो है c पॉइंट पर फाइनली जीरो हो जाएगी। जीरो हो जाएगी इसी वजह से वो और ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि ये वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल है, मैंने पहले भी बताया, इसको ऊपर ले जाने के लिए। अगर सी पॉइंट से ज़्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा है पार्टिकल, इसका मतलब इसको वर्टिकली ऊपर ले जाने वाली वेलोसिटी जीरो हो चुकी है। ठीक है, दैट्स वाई वी वाई इज इक्वल टू जीरो। तो अब हम इक्वेशन यूज करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। अभी भी हमारा जो एनालिसिस है वो वर्टिकल वाई एक्सिस के अलोंग ही हम कर रहे हैं। दैट्स वाई वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो वी वाई की वैल्यू जीरो हो चुकी है, यू वाई की जो वैल्यू है वो है यू साइन थीटा ए पॉइंट पर, और ए वाई की जगह माइनस जी इंटू टी। ये सभी वैल्यूज जब आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, इट विल रिजल्ट्स इन टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। और सिमिलरली आप इसको टी बाई टू भी लिख सकते हैं या यू वाई बाई जी भी लिख सकते हैं। यहाँ से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर टू यू साइन थीटा बाई जी था तो ये टी था, अगर यू साइन थीटा बाई जी होगा तो ये टी बाई टू हो जाएगा। अगर ये टी बाई टू है तो ये यू वाई बाई जी होगा। अब इसको मैं इससे आपको कंपेयर करके बता देता हूँ कि वर्टिकली अपवर्ड मोशन जो मोशन अंडर ग्रेविटी है इसमें मैक्सिमम हाइट तक जाने में टाइम लगता है u बाई जी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों u की जगह हो जाएगा u साइन थीटा, तो इससे रिलेशन बनेगा u साइन थीटा बाई जी, बस कुछ नहीं है, u की जगह u हो गया तो u साइन थीटा बाई जी, सिमिलरली u वाई बाई जी।